नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और आज भारत और रूस की दोस्ती की बात करेंगे। भारत और रूस की दोस्ती जिस तरह से मजबूत हो रही है, उससे परेशानी बढ़ रही है पाकिस्तान की, चिंता बढ़ रही है पाकिस्तान की। अब भारत के बाद में जिस तरह से मुलाकात करके व्लादिमीर पुतिन वापस लौटे, तो पाकिस्तान जुगत में अब जुट चुका है। पुतिन के सामने सस्ते तेल की डील लेकर पाकिस्तान पहुंच रहा है। तेल के लिए पाकिस्तान रूस के पास पहुंच गया और इस संबंध में रूस और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हालांकि शुरू भी हो गई। अब पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि रूस के साथ में किसी डील से पाकिस्तान को खुशी ही होगी। इससे पहले रूस की ऊर्जा मंत्री सरगेई सिविलोव भी कह चुके हैं कि रूस ने पाकिस्तान में एक रिफाइनरी को अपग्रेड करने पर चर्चा की है। आपको बता दूं कि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत और चीन जैसे देश रूस से लगातार तेल का आयात कर रहे हैं और अब पाकिस्तान भी रूस से ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि रूस से सस्ते तेल की ये पहली डील नहीं होगी। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले भी पाकिस्तान रूस से सस्ते तेल की डील कर चुका है। अप्रैल 2023 में शाहबाज सरकार ने रूस से 1 लाख टन कच्चे तेल की डील की थी, जिसके तहत कच्चे तेल की पहली खेप जून 2023 में कराची पहुंच गई थी और पहली खेप में 45,000 टन कच्चा तेल रूस से पाकिस्तान पहुंचा, जिसके बाद में जो दूसरी खेप है वो जून 2023 के अंत तक कराची पहुंच गई, जिसमें 55,000 टन कच्चा तेल पहुंचा। ये तो हुई पाकिस्तान की रूस से कच्चे तेल की मांग। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान किस तरह से रूस को भी धोखा दे चुका है, जैसा कि उसकी फितरत है। खबरें हैं कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की और उन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया रूस के खिलाफ। यूक्रेन के कमांडर्स ने पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से बाकायदा रॉकेट मिलने की बात भी कही थी। उन्होंने हथियारों की हालांकि क्वालिटी पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बात का खंडन किया गया कि जिस तरह से क्वालिटी पर सवाल उठे, उस पर उनकी तरफ से इन सारी बातों का इनकार किया गया। लेकिन इस बात को मान के चलिए कि जो रूस और यूक्रेन के खिलाफ अभी बड़ा युद्ध चल रहा है, रूस से अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर यूक्रेन पर भी ऐसी ही मेहरबानी लगातार दिखाते रहे हैं। आइए अब आपको कुछ दिन पहले की एक घटना बताती हूँ मैं। दरअसल ये घटना है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, जो कुछ समय पहले तुर्कमेनिस्तान में थे। यहाँ पर वो इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी दौरान की तस्वीर है। यहाँ पर वो इंतजार कर रहे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने का, उनके फ्री होने का। लेकिन पुतिन अपनी दूसरी मीटिंग में व्यस्त थे और या ये कहा जाए कि वो इंतजार कराना चाहते थे शहबाज शरीफ को, और इंतजार करवाया 40 मिनट तक। इसके बाद में शहबाज शरीफ उस हॉल में ही सीधे पहुंच गए जहां पर उनको बुलाया भी नहीं गया था, जहां पर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बैठक चल रही थी। और काफी इंतजार करने के बाद में सीधे शहबाज दाखिल हो जाते हैं उस कमरे के अंदर, उस हॉल के अंदर। और वो भी बड़ी अजीब सी एक तस्वीर यहाँ पर नजर आई थी और कुछ ही समय के बाद ही वो हॉल से बाहर भी निकल आए। इससे पहले आपको याद होगा, चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान पुतिन और पीएम मोदी बात करते हुए उनके सामने से गुजर रहे थे और किनारे खड़े शहबाज शरीफ बस एक तक देखते रह गए। देखिए ये तस्वीर जो आप देख रही हैं उसी बीच की तस्वीर है। हालांकि उस दौरान भी कहीं ना कहीं मन में तो बड़ी कसक होगी कि भारत के साथ में जिस तरह से रूस के रिश्ते हमेशा से रखे हैं, मजबूती से रिश्ते रखे हैं, वो काश पाकिस्तान के भी साथ में हो। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं बात करूं किसी देश की, अगर किसी दूसरे देश की अगर आपसी सहमति बनती है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, साझेदारी बढ़ती है, तो ये देश के उत्थान के लिए अच्छा ही है। और पाकिस्तान में अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की जनता भी उम्मीद लगाए बैठी है कि काश अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट होता है, साझेदारी बढ़ती है, तो शायद जनता का हित हो। लेकिन क्या वाकई में जनता का हित होगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आईएमएफ से पैसा मिले, अमेरिका से पैसा मिले, रूस के साथ में साझेदारी हो, चाइना की तरफ से साझेदारी में जब पैसा मिलता है तो वो पैसा जाता कहाँ है? क्या जनता की जेब में जाता है? और इसका जवाब है बहुत बड़ा ना। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं, क्या रूस से तेल खरीदने पर अब अमेरिका पाकिस्तान से नाराज नहीं होगा? सवाल ये भी, क्या रूस से डील
का असर बलूचिस्तान में यूएसए माइनिंग डील पर होगा। सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान की रूस से बातचीत का मकसद भारत के बढ़ते प्रभाव को कम करना है? तो ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में तमाम खास मेहमानों का जो पैनल है वो कनेक्ट हो रहा है। मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। शुमाइला सिद्दीकी पाकिस्तान से पत्रकार मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तानी पत्रकार डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जल्दी विदेश मामलों की जानकार निपुण आलम बयान जी भी मेरे साथ में कनेक्ट होंगे। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत शुमाइला सिद्दीकी आपसे करना चाह रही हूँ। ये तो एक बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि किसी भी देश की ग्रोथ के लिए बहुत मजबूत एक बहुत ज़रूरत होती है अन्य देशों की साझेदारी के साथ में, और रूस से बड़े लंबे वक्त से कोशिशें की जा रही थी पाकिस्तान की कि शायद दोस्ती का हाथ एक बार फिर से मिल जाए, इन्वेस्टमेंट्स हो जाए। लेकिन अमेरिका को क्या जवाब दीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को? देखें, आप जिस तरह से बात को घुमा फिरा के करती हैं, जैसे अभी आपने एक वीडियो चलाई जिसमें आप दिखा रही हैं और जिस तरह का आपका बैकग्राउंड था उसके बारे में जो इंटरप्रेट कर रही थी आप, कि जैसे सिर्फ शहबाज शरीफ को छोड़ के शायद वो सबसे मिले हैं और नहीं मिले, हालांकि वो नॉर्मल अपना बात करते हुए गुजरे। इट वॉज अ नॉर्मल वीडियो, बट उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया जैसे सिर्फ शहबाज शरीफ को छोड़ दिया और बाकी सारे पीएम से और प्राइम मिनिस्टर से और टॉप लीडर से वो मिलते गए हों। इट वॉज अ नॉर्मल वीडियो, ही वॉज ऑलरेडी इन अ डिस्कशन विद समवन और वो वॉक करते हुए जा रहे हैं। रशिया के हवाले से मैं आपको कहूं कि हमारे किसी भी देश से ताल्लुकात, किसी भी मुल्क से ताल्लुकात हमारे खराब नहीं है। हमने, ये मेरा नैरेटिव है जो मैं बोल रही हूँ, मेरे पाकिस्तान का नैरेटिव है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बॉर्डर पे किसी से ताल्लुकात खराब हो। आप अपना एक नैरेटिव भी लेके चल रही हैं और मैं समझती हूँ कि बहुत भारी जिम्मेदारी है एक बतौर मीडिया पर्सन कि हम जो बोल रहे होते हैं उसका असर जनरेशंस तक जाता है। बिल्कुल, आप और मैं जहाँ पे बैठी हैं वहां पे हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी आयद है। अगर हम अच्छा बोल के कोई एक अच्छा नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि आज हम हैं कल नहीं होंगे, लेकिन ये देश वहीं रहेंगे और ये मुल्क वहीं रहेंगे। और इन मुल्कों के बीच में अगर यही कांटे की टक्कर चलती रहेगी तो ये नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं हमेशा पीस टॉकर थी, पीस टॉकर हूँ और पीस टॉकर रहूंगी, और मेरी कोशिश होगी कि हमेशा हमारे अल्फाज से कोई पॉजिटिविटी बन सके। पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया से खराब कभी भी नहीं थे। देखिए, कभी भी खराब नहीं थे। अप एंड डाउन आता है, और ये भी नहीं कि हम किसी भाग दौड़ में लगे हैं, हम जल्दी से जल्दी इसको पकड़ लें। हमारे बहुत सारे मुल्कों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारी जिंदगी में जरूर ख्वाहिश रहेगी कि पाकिस्तान और भारत के भी कभी किसी दौर में जाके अच्छे ताल्लुकात, जहां हमारी बहुत सारी सकाफतें भी मैच करती हैं, बहुत सारी चीजें मैच करती हैं, वहीं हमारे कॉन्फ्लिक्ट भी उसी हाई लेवल के हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट को नीचे लाया जाए और उन अच्छी चीजों को ऊपर लेकर आया जाए। चले, ये एक सियासत है, कब होगा कब नहीं होगा नहीं, कई बार मौके ऐसे बीच बीच में ऐसे कई बार मौके पड़े, लेकिन वही बात है कि बंदूक और गोली और बोली साथ में नहीं चल सकती। यही बात बार बार होती है। जैसे ही पाकिस्तान ये कहा जाए कि आतंकवाद जो प्रायोजित करता है, अगर वो कंट्रोल कर लेगा शुमाइला, स्थिति शायद सुधर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। भारत की तरफ से सारा दिन सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ट होता रहता है, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान किया। हमारे पास किसी चैनल्स पे चीजें नहीं चलती, क्योंकि एक जिम्मेदार मीडिया है। एक जिम्मेदार मीडिया एक जिम्मेदार तरीके से चीज को पोर्ट्रे करता है। आप मुझे कोई चैनल का प्रोग्राम पिछले टॉप 5-10 चैनल्स के दिखाते हैं जिसमें दिन में कोई ऐसी चीजें चल रही, जरूरत नहीं है इन चीजों को बिल्ड। अच्छी बात है, लेकिन दिखाएंगे क्या? वही तो बात है ना, वैसे ही बड़ा विद्रोह है, उसके बाद में विद्रोह की एक और बड़ी तस्वीर नजर आ जाएगी। लेकिन आपने ये जरूर एक अच्छी बात कही कि भाई आने वाले वक्त में कभी अगर चीजें सुधरे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये विचारधारा की बात होती है। वो विचारधारा जो 78 सालों से चलती नजर आ रही है, अभी तक तो नहीं बदली। और यही विचारधारा दरअसल लोगों से शिकायत नहीं है किसी भी देश को, किसी भी देश की ना ही सेना से शिकायत है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है उस विचारधारा की तो पूरी लड़ाई है। ओपी तिवारी जी, मेरा सवाल जो मैं शुमाइला से पूछ रही थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब रशिया से भारत के तेल का आयात निर्यात वाला जो पूरा ये चल रहा था पूरा प्रोसेस, अमेरिका की तरफ से बड़ी नाराजगी जाहिर की गई और टैरिफ पे टैरिफ लगाए गए। हालांकि भारत ने कहा कि हम अपनी विदेश नीति अपने अनुसार तय करेंगे, किसी देश के दबाव में आके नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या होगा? अब वही पाकिस्तान जो पिछले कुछ वक्त से सबसे ज्यादा कहा जाए लाडला बच्चा या बड़ा गुड बॉय बना हुआ है अमेरिका की नजरों में, क्या वहां पर भी या वो जो प्यार लुटाया जा रहा है वो तस्वीर बदलेगी क्या, या नाराज कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप को? नैना,
नैना, मैं आपके प्रश्न के जवाब देने के पहले मैं थोड़ा हिस्टोरिकली भी जानना चाहूंगा कि जरूर सर। रशिया और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहेंगे, कैसे रहे। देखिए, जब तक कोल्ड वॉर था संबंध उनका बहुत टेंस था। कोल्ड वॉर के बाद इन्होंने आपस में अच्छे कदम उठाए थोड़ा क्लोज आने के लिए। रशिया ने ऑफर किया था कि हम उनके लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे पीसफुल पर्पज के लिए, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका पाकिस्तान ने मना कर दिया था। मैं कुछ इससे माध्यम से कुछ करने मैसेज करने चाहता हूं। रशिया ने इनका एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। उसका रशिया के भी प्राइम मिनिस्टर और यूएसए के, रशिया के भी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आपस में उन्होंने कुछ ट्रेवल भी किया, कुछ बातें हुई, संबंध सुधारने के लिए हॉट एंड कोल्ड चलता रहा। जब भी पाकिस्तान ने कुछ अच्छे कदम उठाए टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ और देशों के साथ कंबाइन किया, तो रशिया ने उसका स्वागत किया कि पाकिस्तान अच्छा कदम उठा रहा है। लेकिन जब कभी भी गड़बड़ हुआ, कारगिल वॉर में रशिया ने इनको पाकिस्तान को कंडेम किया। दूसरी बात, 2010 या 12 में पुतिन ने कहा था कि रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है, पाकिस्तान नहीं। तो जहां तक पाकिस्तान और रशिया का संबंध है वो तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कुछ आगे चलती रहेंगी। डिफेंस डील से हुई, पाकिस्तान ने कुछ जहाज खरीदे, चलते आ। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान अपने आप, अपने बल पर, अपने ध्यान, अपने देश का ध्यान रखते हुए रशिया के साथ डील नहीं कर सकता, बिकॉज पाकिस्तान रशिया में अमेरिका के अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में है। अमेरिका जो चाहता है वही करता है। तो ये देखने की बात है कि आगे कैसे बढ़ेगा। कोशिश भले ही करे शरीफ साहब, लेकिन फाइनली पाकिस्तान, अमेरिका हैज गॉट ए मेन वीटो पावर कि पाकिस्तान क्या करेगा वो चाहेगा, जैसे पास्ट में भी कर चुका है। उदाहरण दिया मैंने, एक एटॉमिक रिएक्टर फॉर पीसफुल पर्पस के लिए रशिया बनाने वाला था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया था, पाकिस्तान नहीं हुआ था। मैडम की मेरे ख्याल से उस समय पैदा हुई थी कि नहीं हुई थी, आई डोंट नो, बट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, आई गॉन थ्रू द हिस्ट्री। तो नाउ जहां तक इनका सवाल है, रशिया को तेल बेचना है, पाकिस्तान को खरीदना है, ये दोनों का बेनिफिट है। इसमें भारत के अंदर रोल नहीं प्ले करता, भारत से कोई मजबूरी नहीं है, बिकॉज दोनों देशों में जो ट्रेड होते हैं आपसी इंक्रीज, आपस फायदे के लिए किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या फ्री है अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, अपनी फॉरेन डील के लिए, किसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, किसके साथ संबंध बनाने के लिए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये पाकिस्तान के जो गेस्ट है वही बताएंगे, अपने जानकार जो निपुण जी हैं वही बताएंगे कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति में नहीं है, पाकिस्तान ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कर सके जो अमेरिका न चाहता हो, अमेरिका न चाहता हो। जैसे पाकिस्तान ने बीच में भी तेल खरीदा था, आपने बताया खेप आया है, इस तेल से रशिया को फायदा है, पाकिस्तान को भी फायदा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी गतिविधि भी करता है, लेकिन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान फ्री है, लेकिन जी सर, फॉरेन अफेयर्स जहां तक सवाल है, बाहर क्या वही करता है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को खरीद लिया था। ये ऑफ सिंधुस्तान की जो उसने हेल्प की थी IMF से दबाने के लिए, तो पाकिस्तान उस इनके एहसान पर बहुत बड़ा दबा हुआ है और वो अपने आप कुछ कर भी नहीं सकता। अब और सर यही बात इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन हुआ, मुनीर का जो प्रमोशन हुआ, अपने आप नहीं। सर मैं बिलाल का रुक करूं, लेकिन उसके पहले निपुण आलम बयान जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है निपुण जी। यही बात जो अभी मैं शुमाइला से भी कर रही थी और ओपी तिवारी जी से भी कर रही थी, मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप जो रूस से ये कहा जाए कि भाई अगर संबंध बनाने हैं तो, या तेल का आयात निर्यात है, सस्ते क्रूड ऑयल को लेकर पाकिस्तान अगर अब उस रूप में आगे बढ़ता है, तो क्या यहाँ पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ही आदेश पर ये बैकडोर कहा जाए कि कनेक्शन स्थापित हो रहे हैं? देखिए नैना जी, क्या होता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करते हैं या दो देशों के रिलेशंस को हम परिभाषित करते हैं, तो उसके कई सारे मल्टी डायमेंशंस होते हैं। जैसे हम बात करें पॉलिटिकल रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, इकोनॉमिकल रिलेशंस, इसके अलावा कल्चरल रिलेशंस वगैरह वो सब भी शामिल होते हैं। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण दो माने जाते हैं, एक तो आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशन और दूसरा आपका पॉलिटिकल रिलेशंस। पॉलिटिकल रिलेशंस का मतलब ये है कि जैसे भारत का पूरे कश्मीर और खास तौर से जो POK कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, भारत का उसको अंग मानता है या नहीं रशिया? रशिया ने कई बार कहा है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। और मैं समझता हूँ कि सोमालिया जी भी आज इस बात को एग्री करेंगी, क्योंकि देखिए पत्रकार है, पत्रकार की यही कोशिश होती है कि जो लीगल कब्जा होता है किसी देश का, इनलीगल तरीके से कर लिया जाता है, तो उसको वापस दिलाने में वो मदद करते हैं। पत्रकार बहुत ईमानदार होते हैं और पाकिस्तान के पत्रकार तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आज सोमालिया जी इस चैनल के माध्यम से नैना जी आपको भी बताएंगी कि इन्होंने जो गलत कब्जा किया कब वापस दिलाएंगे और आतंकवादी को कब ये लोग
फांसी की सजा देंगे। चलिए, एक बात तो ये, तो पॉलिटिकल रिलेशंस में तो इनके कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो भी अब जैसे यूएनएससी में भारत का जो दावा है परमानेंट मेंबरशिप का सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसका रशिया समर्थन करता है, ये पॉलिटिकल रिलेशन भारत के साथ है। पाकिस्तान का नाम ले दो तो वो बात भी नहीं करेगा कि पाकिस्तान किसको बनाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। रशिया ने कभी भी इस बात को, क्लेम को, पाकिस्तान को स्वीकृति नहीं दी है। तो ये तो हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। सामरिक रिलेशंस की बात करें, कुछ एक आपने वेपन लिए, लेकिन वेपन भी कितना, 2016 में केवल एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है इनकी रशिया के साथ, और हमारे 1971 से लेके आज तक कई सारे एक्सरसाइज हैं। S-400 को लेकर, S-400 का नाम मैंने दे दिया, मुझे लगता है बिलाल भाई को बुरा लगा होगा, तुम्हारे जो भी लगा होगा, S-400 वही जो ऑपरेशन सिंदूर में काम किया था। चलिए कोई नहीं, S-400 है, बहुत सारे MiG-20 हम लोग बात करते हैं, प्लेन्स की बात, एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, वो सब हमने क्या क्या परचेज किए हैं। अब आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा अमेरिका वाला, देखिए उसका बड़ा सुंदर से मैं आपको उत्तर देता हूँ। देखिए, अमेरिका निश्चित से मैं कई बार कहा है कि पाकिस्तान को चलाने वाला ट्रिपल ए है, अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। अल्लाह से मेरा मतलब ईश्वर से नहीं है, रेडिकल रूप से है। अमेरिका के बगैर तो चल ही नहीं सकता पाकिस्तान, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इमरान खान ने कोशिश की थी, इन्होंने इमरान खान को जो वहां के लोकल जो लीडर है स्क्रीन पर आ गई तो बोलना शुरू कर दिया, उनको पता कि मैं स्क्रीन पर आ गई हूँ, वर्सेस हो गया है। बहुत बढ़िया, सोमालिया जी बोलिएगा, आप तो अच्छे पत्रकार है, अपने टर्न पे बोलेंगी, चलिए बहुत बढ़िया, मुझे पूरा उम्मीद है आप अपने टर्न पे बोलेंगी। नहीं, लेकिन वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के संबंध तो दुनिया के हर एक देश से अच्छे हैं। हर देश से अच्छे, अफगानिस्तान से है ना, शक नहीं है, भारत से है ना। आपसे मुझे बता दीजिए कि आपकी खारिजा पॉलिसी 3 देश इनके बॉर्डर पे है और 2 ने इनको हवा टाइट कर रखी है। अफगानिस्तान से अच्छे संबंध है ना सोमालिया जी आपके? पाकिस्तान ने 10 मई को दिया है, तालिबान आपको पता चल चुका है कि पाकिस्तान तालिबान 10 मई को हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। अब आप ढीठ बन के उस चीज को ना माने, एक्सेप्ट ना करें, तालिबान कैसा लग रहा है आपको? रही बात तालिबान कैसा लग रहा है? अफगान को भी हमें लेसन देना आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और उनको लेसन मिल चुका है। हमारे पास एक बहुत अच्छी आर्मी है। 10 मई को हम भारत को एक लेसन दे चुके हैं, जो वो ढीठ बन के मानना नहीं चाहता और पूरी दुनिया मान चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप बता चुके हैं, क्या दिया था ऑपोजिशन, आपके अपने ऑपोजिशन लीडर, आपके एक गजब की बात है पाकिस्तान के पत्रकारों में भी इतने झूठे होते हैं कि कुछ भी बोलते हैं। आप तो सोमाली पत्रकार है, एक जिम्मेदार पत्रकार। अभी आप भाषण दे रही थी नैना जी को, हमारे पत्रकार को आप भाषण दे रही थी। एक सच्चा पत्रकार वो होता है जो शांति की बात करता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। एक सच्चा पत्रकार वो होता है जो कहता है कि पहलगाम हमला हमारे आतंकवादियों ने कराया था, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, सही क्या आतंकियों पर कार्रवाई की, क्या भारत ने गलत क्या आतंकियों पर कार्रवाई की। एक सच्चा पत्रकार शांति की बात करता है, मानवता के विरोध की बात करता है? सोमालिया जी बताइए ना, एक सच्चा पत्रकार कौन होता है? आप तो शांति की बात करती हैं, आप मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रही हैं। शांति की बात करने वाले मुंहतोड़ जवाब देने की बात करते हैं? कैसी बात करती है सोमालिया जी? आप अच्छे पत्रकार बन के बात कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप पत्रकार की तरह बात करेंगी। और ये भी आप बताएंगी 1971 में भारत ने कैसे आपको धूल चटाई थी, ये भी आप बताएंगी। 1965 में कैसे आपको मार के भगाया था, वो भी आप बताएंगी। आप सब कुछ सच बताएंगी। और मैं तो वैसे बात करता हूँ, जो आप बलूचिस्तान में बदतमीजी करते हैं बेचारे मासूम बलूचियों के साथ, मासूम पख्तूनियों के साथ, मासूम सिंधियों के साथ, उसको भी आप बेनकाब करेंगी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। मुझे पूरा विश्वास है एक सच्चा पत्रकार यही कार्य करता है, मानवता के विरुद्ध कुछ भी होगा। निपुण जी देखिए, पत्रकार यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी चर्चा पत्रकार के इर्द गिर्द हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हम सभी जानते हैं काफी कई मजबूरियां हैं। बिलाल जी भी और शुमाइला भी उस बात को जरूर बखूबी मानते हैं। कल भी हमारे साथ में हालांकि एक और पत्रकार पाकिस्तान से कनेक्टेड थे, जब हमने उनसे सवाल पूछा कि भाई 20 महीने के दौरान जो कर्ज लिया गया उसके अनुसार एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ लगातार डेप्थ और गहराई में ही, गर्त में ही जाता जा रहा है, और इतना IMF से इतनी बार बेल आउट, इतनी बार अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट, CPEC की तरफ से तमाम अलग अलग इन्वेस्टमेंट के बाद में भी स्थिति कहाँ है पाकिस्तान की जनता का, वहां पे महंगाई का स्तर किस तरह से, तो वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हाँ हम मानते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं नीतियों का एक बहुत बड़ा दोष है। नीतियां और नियत यही सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि पत्रकारिता की
या फिर अगर खुले तौर पे बात करने की बात है, मैं बिलाल का रुख कर रही हूँ जल्दी से। बिलाल, इससे इतर मुझे जरा ये बात समझाइए कि आखिर रूस के साथ में अगर पाकिस्तान की एक बार फिर से डील इस रूप में होती है जो पहले से भी होती रही है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और इन्वेस्टमेंट्स होता है तो किसी भी देश के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ग्रोथ होगा तो उसका प्रभाव किस रूप में नजर आएगा, जरा ये बताएं। पाकिस्तान की ग्रोथ किस रूप में नजर आएगी? मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे 2 मिनट देने, फिर मैं सुनूंगा, क्योंकि आप लोगों की डिस्कशन बड़ी अच्छी होती है, जो डिस्कोर्स है। पहले तो ये क्लियर कर लें कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है या जो पॉलिसी है, उसमें रूस एक रिविजनिस्ट पावर है। रूस कोई स्ट्रेटेजिक राइवल नहीं है। वी हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन रिविजनिस्ट पावर या और स्ट्रेटेजिक राइवल। चाइना स्ट्रेटेजिक राइवल है, बल्कि जब डेमोक्रेट्स आए थे, जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे जो फॉर्मर, he used to call China strategic competitor। जैसे ही रिपब्लिकन आ गए, इन्होंने चाइना को कहा, मैं आपको बताऊंगा फिर इसका पाकिस्तान से ताल्लुक जोड़ूंगा, लेकिन आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये जो रूस है ये स्ट्रेटेजिक, या रशिया जो है ये स्ट्रेटेजिक राइवल, सॉरी रशिया रिवीनिस्ट पावर और चाइना जो है स्ट्रेटेजिक राइवल है। इसलिए पाकिस्तान के अगर रशिया के साथ ताल्लुकात बनते हैं तो अमेरिका के लिए इतना पंचिंग नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक टॉपिक पे बात करूंगा जो मुझे अफसोस है, जो मैं आपसे मुझे लग रहा है बिलाल, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा इसमें क्लियर होने की ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान अगर रशिया के साथ में ताल्लुक बनाता है तो नाराज नहीं होगा, और आपको लग रहा है कि अमेरिका रशिया के साथ में बहुत अच्छी गुडी गुडी रिलेशंस में है। अरे दुनिया पर आधे से ज्यादा देशों पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने वाला अमेरिका ही है। मौजूदा स्थिति में उसको आपत्ति ही यही है। भारत से भी अगर जिस तरह से भारत को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और आपके साथ में जो गलबहियां बढ़ाने की कोशिश है, दरअसल ये उसी की एक रणनीति का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात को जरा समझिएगा, ये तो भारत जैसा तटस्थ देश है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो दबने का नाम नहीं लेती। मैं पेन पेंसिल पकड़ लेता हूँ, आपसे सीख लेता हूँ। आप अगले की बात तो पूरी सुनना ना बीबी, नहीं, मैं थोड़ा हौसला रखिए। अगर मैं अपना कीमती टाइम आपको दे रहा हूँ, आप अपना दे रही हैं, तो उसको प्रोडक्टिव बनाए, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाए। बात ये है, इस टॉपिक पर बात करने से पहले ये आपके, मेरी बात सुनी आपने गौर से, ये आपके नीतीश कुमार हैं, ये इंडिया के बिहार के सीएम है। मैं एक फीमेल होने के नाते आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसकी मजम्मत करेंगी। जब मैंने इसको देखा ना, ये देख लें, ये ना ये इस तरह देखे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाय का पेशाब पी रहा है, ठीक है। मुझे कोई सरोकारी गाय का पिए, कुत्ते का पिए, जिस मर्जी का पिए। जिसने मुस्लिम जो डॉक्टर है, जो फीमेल डॉक्टर है, उनका निकाब उतारा। मैं जब इसकी ज़हनी हालत देखी तो मैं ये समझता हूँ कि गाय का आप सुनिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल क्या है ना, आप जिस गाय के पेशाब की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, वो हमारे यहाँ कहते हैं उसे गौमूत्र, बड़े पूजनीय हैं। हमारे यहाँ गाय को पूजनीय माना जाता है। ये एक बहुत अलग दिशा की तरफ आप जाने की कोशिश करें बिलाल, अगर उधर की तरफ जाएंगे ना तो बड़े सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे आपके। तो मुझे ऐसे किसी शब्द का या ऐसी किसी बात पर लाने के लिए आप मजबूर ना करें। आपके पास में जवाब नहीं है तो आप इसे घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं बिलाल। जरा संयम से बात कीजिए। आपका मैं समझ गई, आप जिस प्रोडक्टिव बात की बात कह रहे थे, प्रोडक्टिव टाइम की बात कह रहे थे, आप बिल्कुल मैं समझ गई।